वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, जहाँ पे जब से मैं ये चैप्टर्स रीड कर रहा हूँ या कवर कर रहा हूँ, आई थिंक सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट रिवील किया गया है। जब से मैं रीड कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट एगेट से पहले से रीड कर रहा हूँ वन पीस की मांगा। अगर आप लास्ट चैप्टर का रिव्यू नहीं देखा, लास्ट चैप्टर नहीं देखे, अपने को मालूम कि लोकी पैदा होते कि उसकी माँ जो है एस्ट्रिड, उसको नीचे फेंक दी थी अंडरवर्ल्ड में, जो कि ऑलमोस्ट हजारों कितने ही फीट नीचे है। और जो वो बच्चा जो 5 मिनट पहले पैदा हुआ था, उन्हें हजारों किलोमीटर की खाई में गिर के सरवाइव कर गया। और यही नहीं, ये चैप्टर में अपने को ये बता रही कि वो बच्चा, अपन लास्ट में देखे थे कि ही इज क्लाइंबिंग द एडम ट्री, और यहाँ पे ये बता रही कि ही क्लाइंब्ड द एडम ट्री। और लोकी ह्यूज भाई, इवन द जब उन्हें बच्चा है तभी भी ह्यूज है, ऑलमोस्ट 2 जायंट्स लग रहे उसको, जो ऑलमोस्ट 2 फुली ग्रोन जायंट सोल्जर्स लग रहे लोकी को रोकने के लिए उसकी माँ के पास जाने से। और लोकी यहाँ पे दरवाजा तोड़ के अंदर आ रहा, जहाँ पे उसकी माँ उसको देखते कि गेट हिम आउट, ही इज कर्स्ड, फ्लासेन ऐसे ऐसे बातें कर रही। तो लोकी लिटरली रोना शुरू कर दिया ब्रो, ही इज क्राइंग इन दिस पैनल सो हार्ड। और लोकी की माँ ये बोलते कि उसकी आंखें कवर कर दो, उसकी आंखें क्या बोलते खिरोज दो, इट इज अ कर्स इफ एनीबॉडी लुक्स इनटू हिज आईज। वहीं पे इसी वक्त में ऑलमोस्ट थोड़ा गैप है, जहाँ पे हैरल्ड जो है अभी कंट्री में नहीं है। लोकी पैदा हुआ लेकिन हैरल्ड कंट्री में नहीं है। कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे फूड रिलेटेड, जहाँ पे सब भूखमरी से मर रहे हैं लोग, या फिर बहुत परेशान है। वहीं पे कुछ लोग जो है हैरल्ड के बेटे, फर्स्ट सन हाइरोजिन, जो कि ईडा के साथ उसका बेटा है, उसको इफ्लास बुला के उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको और ईडा को। तभी हाइरोजिन आके लिटरली उसको फ्लैट कर देता है, मतलब जैसे लूफी मारे तो लोग गेयर पे में ऐसा चिपट जाते हैं, वैसा मार के ऐसा फ्लैट कर दिया हाइड्रोजन ये बंदे को। तभी हाइड्रोजन आता, थोड़ा रो रहा बंदा, के बोलते उसकी सेकंड वाइफ जो है, ऑफिशियल वाइफ, द क्वीन ऑफ एल्बाफ एस्ट्रेड, उन्हें मर गई लोकी के कुछ ही महीने में पैदा होने के बाद। और लोग ये बोल रहे कि लोकी के पैदा होने से एस्ट्रेड मर गई। तभी वी गेट अ वेरी क्यूट पैनल ऑफ लोकी, हैरल्ड जो है लोकी को गोद में उठा रहा, बहुत प्यारा पैनल है। लेकिन पैदा होने के कुछ ही महीनों के बाद लोकी को लव से बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गया उन्हें, जहाँ पे उसका खुद का फादर उसके साथ प्ले कर रहा है, लेकिन लोकी इज नॉट इवन स्माइलिंग, ही इज नॉट गिविंग एनी एक्सप्रेशंस। और आई डोंट थिंक कि लोग हैरल्ड को पता है कि एस्ट्रिड उसको खाई से फेंक दी थी या फिर एडम ट्री से नीचे फेंक दी थी, क्योंकि हैरल्ड को ये पैनल में जो डायलॉग बॉक्स है उसमें नहीं बता रहा है। और हैरल्ड को ये बोल रहे हैं कि लोकी की एक आई कंडीशन है, इसलिए उसको पट्टी डाल के रखे, डोंट रिमूव द आई बैंड ऐसा। और वहीं पे अपने को बता रहे कि एल्वाफ में जो है एक बहुत बड़ा फेमाइन आ गया, जहाँ पे हैरल्ड जो इतनी दोस्ती करा लोगों से, वो लोग आके पूरे एल्बाफ को खाना खिलाए। जहाँ पे राइट नाउ हैरल्ड क्या कर रहा, ही वेंट टू द रेवरी, ये जो बहुत बड़ी बात है, ही वेंट टू द रेवरी। अगर आपको रेवरी नहीं मालूम, अगर आपको रेवरी क्या है नहीं मालूम, इट इज अ प्लेस वेर ऑल द किंग्स जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, एक जगह पे मीट करते हैं और जो भी है डिस्कस करते हैं। वहां पे हैरल्ड इज ऑफ कोर्स नॉट अलाउड, क्योंकि एल्वाफ एक बार भी रेवरी में नहीं गया। बट हैरल्ड जो है छुप के अंदर गया, एक एक किंग जो उसका दोस्त है उसका सोल्जर बन के। लेकिन हैरल्ड पकड़ा जाता था अगर जो कैरेक्टर, मिस्टीरियस कैरेक्टर जो है, जो कि अपने चैप्टर के एंड में रिवील करते हैं, उन्हें एक नेवी एडमिरल का मर्डर नहीं करता। यस, यू हर्ड इट राइट, जो एक नेवी एडमिरल है उसका खून, मतलब ही गॉट फ्लैटेंड, ही गॉट बेंच्ड। जभी तभी हैरल्ड और जैरूल जो है डिस्कस करते हैं एंशिएंट शिप बिल्डर्स के बारे में, जो कि लेजेंडरी थे। और प्रेज्यूमेबली दे आर लाइक दिस लेजेंड जो कि पूरा दुनिया ट्रैवल करे। और लोग बोल रहे हैं कि दे आर द पीपल हु मेड प्लूटॉन, जो कि एक एंशिएंट वेपन है जो कि कंट्रीज आसानी से तबाह कर सकता। जहाँ पे उनका लास्ट लेटर, उन्हें पूरी दुनिया घूम के लेटर्स भेजते थे, उनका लास्ट लेटर में ये बताया गया है कि दे आर कैप्चर्ड, और उसके बाद उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ, दे मिस्टीरियसली डिसअपीयर्ड। अकॉर्डिंग टू जारूल उन लोग का कहीं फ्रोजन है। बट आफ्टर दिस वी गेट टू सी दैट लोकी जो है क्लासिक लोकी स्टाइल में मिसचिफ कर रहा, शैतानियां कर रहा। लेकिन जब उन्हें हाइड्रोजन को सताता लेकिन जब उन्हें हाइड्रोजन को सताता ना, तो हाइड्रोजन के दोस्त उसके साथ सपोर्ट में आते। ये देख के लोकी गेट्स रियली सैड और उन्हें सुसाइड करने की कोशिश करता है। ही जंप्स, ये देख के उन्हें सुसाइड करने की कोशिश करता है। ही जंप्स जस्ट लाइक काइडो। बट राइट नाउ ही काइडो जो है वो आसमान से कूदा। ये ट्रीज, ये जो
एडम ट्री है, इट इज फार बियॉन्ड, बहुत ज्यादा ऊपर है आसमान से। तो इट इज अ नोटिसेबल फीट कि लोकी इतना ज्यादा कूद के सर्वाइव कर गया। जब लोकी नीचे गिरता, अपने को बैकग्राउंड में ये दिखाता कि मैं मर भी नहीं सकता हूँ, उन्हें रो रहा बहुत क्रेजी तरीके से, खून जा रहा उसकन से। बट जैसे थोड़ा स्क्रीन पैन आउट होती, बैकग्राउंड में अपन ये देखते कि एक माउंटेन लिटरली हाफ में कट हो गई, माउंटेन की पीक हाफ में कट हो गई, पूरे एनिमल्स अंडरवर्ल्ड में चीख रहे। तभी अपने को लाइक लिटरली क्रेजी लेवल पीपल जो कि योंकोस है लिटरली, तभी अपने को योंकोस कैरेक्टर, फ्यूचर योंको कैरेक्टर्स बताते हैं, जहाँ पे शिकी, मेरे ख्याल से शिकी जो है एक योंको था। शैंक्स जो है अब से स्टोरी में 6 साल पहले बना योंको, उससे पहले भी तो एक योंको होगा ना। अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज प्रोबेबली शिकी या फिर कोई और, बट शिकी डेफिनेटली इज योंको लेवल। शिकी, अगर आपको नहीं मालूम, द गोल्डन लायन, वन ऑफ द मेन राइवल्स ऑफ रॉजर, जिसकी ऑलमोस्ट कितनी ही बड़ी मेरे ख्याल से 10,000 सोल्जर्स की फ्लीट थी, आर्मी थी शीकी की। और ऑफ कोर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, व्हाइट बियर्ड, जहाँ पे शीकी बोलता कि ये शैतान की मुंह का बच्चा कौन है, और व्हाइट बियर्ड नोटिस करता कि उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा है जायंट्स के लिए, और रो रहा हूं। तभी अपने को एक कैरेक्टर बताते, कैरेक्टर का रिवील होता है, जो कि मतलब सो क्रेजी रिवील, मैं जब से पढ़ रहा हूँ इट इज द क्रेजिएस्ट रिवील येट। अगर आप ऑफ कोर्स थंबनेल और टाइटल पढ़ के आए, द रिवील इज अबाउट रॉक्स डी जेबेक, जो कि भाई हैरल्ड से मिला था रेवरी में, जहाँ पे रॉक्स डी जेबेक ही नेवी एडमिरल को मारा, जो कि रॉक्स जो है नेवी एडमिरल को मारने से पहले ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ किंग, प्रोबेबली हाचिनोसु का किंग था उन्हें। बट राइट नाउ नेवी एडमिरल को मारने के बाद ही हैज बिकम्ड अ वांटेड मैन, ये ऑफिशियली एक पायलट बन गया उन्हें, जिसका सबऑर्डिनेट, जिसका राइट विंग या फिर लेफ्ट विंग व्हाइट बियर्ड और शीकी है भाई। एंड इट इज रिवील्ड दैट रॉक्स डी द फ्यूचर कैप्टन ऑफ रॉक्स पायरेट, ऑफ कोर्स बाप है, यानी फादर है द ऑफ द फ्यूचर एम्परर ब्लैक बियर्ड। बट मेरा ध्यान एक जगह पे जा रहा है जहाँ पे माउंटेन जो कट करे हैं, क्योंकि ये पैनल जो रॉक्स का बताई, उसके पास स्वॉर्ड नहीं है, व्हाइट बियर्ड के पास भी कुछ हथियार नहीं है ना, शीकी में भी शीकी लेकिन अगर शीकी शीकी के पास फ्लोट फ्रूट है, जिससे उन्हें कोई भी चीज को फ्लोट करा सकता, शीकी फ्लोट करा सकता है लेकिन चॉप नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स स्टसी इज नॉट दैट स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ चॉपिंग, बट रॉक्स जो है, आई थिंक रॉक्स डिड दैट, तो माउंटेन को जो काटा, रॉक्स काटा। और मेरे ख्याल से रॉक्स के पास बगी का डेविल फ्रूट है, यस यू हर्ड इट राइट, ज्यादा लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे जो पैनल है, बट आई थिंक रॉक्स के पास बगी का डेविल फ्रूट है। इट इज अ गुड स्पेकुलेशन मेरे हिसाब से, अवेकेंड चॉप फ्रूट है रॉक्स के पास, जहाँ पे उन्हें किसको भी चॉप कर सकता। या फिर देर इज अनदर थिंग कि उसके पास लॉ का डेविल फ्रूट है, ओपे ओपे नोमी, जो कि गोपे ओपे नोमी कैन डू दैट भाई। मैं रूम का जो स्फीयर है वो नहीं देख रहा हूँ ये पैनल में, बट इन द फ्यूचर इट कैन रिवील दैट इट ही हैज द ओपे ओपे नोमी एंड ही डिड लाइक द इमॉर्टल सर्जरी ऑन वाइट बियर्ड, ब्लैक बियर्ड। इन द फ्यूचर अपने को ये रिवील कर सकते कि रॉक्स के पास ओपे ओपे नोमी था या फिर चॉप फ्रूट था। ओपे ओपे नोमी है तो इट कैन एक बात रह सकती, क्योंकि ब्लैक बियर्ड जो है 2 डेविल फ्रूट खाया, 2 वेरी स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट ब्लैक बियर्ड खाया सो है। क्यों खा सका, क्या है, क्योंकि अपने को मालूम कि अगर 2 डेविल फ्रूट खाए तो आप मर जाते, लेकिन अगर आप पे ओपे ओपे नोमी की एक खासियत है कि वो एक यूजर को इमोर्टैलिटी ग्रांट कर सकता। अगर रॉक्स खुद की जान के बदले अपने बेटे की जान को इमोर्टैलिटी दे दिया, जिसका फायदा उसका बेटा ऐसे उठा सक रहा है कि ही कैन ईट एज मेनी डेविल फ्रूट्स, या फिर देर इज अ सर्टेन लिमिट कि 3 खा सकते हैं आप या 4 खा सकते हैं। बट इट इज ऑनेस्टली क्रेजी, ये कैरेक्टर ऑलमोस्ट 5 साल के बाद, इसका सिलेबट जो है 5 साल पहले 2019 में आया था, इट इज रिवील्ड नाउ। और वन पीस की एक खास बात है, जो मेन विलेनस कैरेक्टर्स रहते हैं ना, उनको ओडा जो है थोड़ा अगली तरीके से पोर्ट्रे करता, कि जो कैरेक्टर्स जिनकी विल प्योर नहीं है, या फिर दे हैव नॉट दैट स्ट्रांग ऑफ अ विल कि उनके सपने वो पूरे नहीं कर सके, दे गो बिट अगली। आप ब्लैक बेट को ही देख लो, ही इज अगली, बट उसका फादर देखो, ही लुक्स लाइक ब्लैक बियर्ड, बट ही इज फाइन, नो डिडी। मेरे ख्याल से रॉक्स वाज अ किंग, ऑनेस्टली रॉक्स, मेरे ख्याल से रॉक्स को जो है सेटअप किया गया है, या फिर he did what he had to for his kingdom।
कि उन्हें एक नेवी एडमिरल को मार दिया। क्यों नहीं मालूम राइट नाउ, किसको मारा नहीं मालूम। लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उन्हें अकाइनो के बाप को मारा, इसलिए अकाइनो का जो आइडियोलॉजी है एब्सोल्यूट जस्टिस की पायरेट्स को खत्म ही कर दो, इसीलिए है क्योंकि उसका बाप एक फ्यूचर पायरेट से मर गया, वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस फ्यूचर पायरेट्स के हाथों मर गया। एंड आई एम ऑनेस्टली सरप्राइज कि व्हाइट बियर्ड जो नोटिस नहीं करा कि मार्शल या फिर ब्लैक बियर्ड जो है एग्जैक्टली उसके बाप कैसा दिख रहा है। इट इज सो सेम भाई, उसका चेहरा अगर आप देख रहे स्क्रीन पे, इट इज लाइक ब्लैक बियर्ड ऑन स्टेरॉइड्स भाई। और इस चैप्टर में एक और बात हुई कि लोकी की आंखों में मत देखो, आप श्रापित हो जाएंगे, यू विल बी कर्स्ड। इसमें इंडिकेट कि उसकी आंखों के पास ऐसी ताकत है जो कि लोगों के वीकनेसेस या लोगों के वनरेबिलिटीज देख सकता, वीकनेसेस वनरेबिलिटीज ऑटोमेटिकली देख सकता, वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, वनरेबिलिटीज कहाँ हैं, उनका सोर्स ऑफ पावर कहाँ है, अगर उनको डिफीट करना है तो क्या करना है। आई थिंक लोकी को ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि उसकी खुद की माँ बोलेगी उसकी आंखों में मत देखो, यू विल बी कर्स्ड। इससे बड़ा कर्ज क्या है कि आपकी हर एक वीकनेस रिवील हो जा रही सामने वाले को। लेकिन वन पीस में जहाँ हर कैरेक्टर फ्रीडम एस्पायर करता, अगर आप किसी के स्लेव बन के रह गए वन पीस के कॉन्टेक्स्ट में, आई डोंट थिंक देयर इज अ बिगर कर्स। ओके, वन पीस यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन ये वीडियो में मैं थोड़ा सा ब्लू लॉक के बारे में भी बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये वीक में ब्लू लॉक का चैप्टर नहीं कवर कर सका। चैप्टर 110 में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि दिस इज ये चैप्टर में ज्यादातर रैपिंग करे दोनों, कौन दोनों, या नागी और इगाराशी। अगर आप लास्ट चैप्टर पढ़े नहीं थे या देखे नहीं थे वीडियो, जाके एक बार देख लीजिए। इट इज ऑलमोस्ट एन इंटरेस्टिंग चैप्टर लास्ट चैप्टर, क्योंकि लास्ट चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग था। ये चैप्टर में बेसिकली इगाराशी ये बताता कि यू आर अ जीनियस, बेवकूफ बेहुदे बेगैरत, तू एक जीनियस है। अगर मेरे पास तेरे जैसी बॉडी या तेरे जैसी किस्मत रहती, आई वुड बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई हैव प्राइम फिजिकल एबिलिटीज, मैं किससे भी लड़ सकता हूँ, किससे भी किसी भी एक फिजिकल बैटल में, फुटबॉल कॉन्टेक्स्ट में आई कैन विन, अगर मैं खुद को ट्रेन करा। यू आर अ जीनियस, यू आर अ जीनियस, तुम खुद का टैलेंट वेस्ट कर रहे। और नागी उसको ये बताता है कि बुरा सुड़ा उसको इन्वाइट करा U20 में खेलने की। तभी इगाराशी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता कि ए बेवकूफ, ब्लू लॉक को बिट्रे करना क्या है। ब्लू लॉक की पूरी आइडियोलॉजी है कि एक दूसरे से फीट करो, एक दूसरे पे फीट करो और खुद को बेस्ट करने की कोशिश करो। ब्लू लॉक की पूरी आइडियोलॉजी ये है कि बीट ईच अदर, डोंट बी फ्रेंड्स, एक दूसरे को डिवावर करो और एक दूसरे का फायदा उठा के तुम बेस्ट बनो। दैट इज द होल आइडियोलॉजी ऑफ ब्लू लॉक। और वही आइडियोलॉजी को नागी ठुकरा रहा। ये बात सुन के इगाराशी बहुत, मतलब नागी की ये बात सुनी के इगाराशी लाइक लिटरली गॉट एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर इन्होंने बोला कि अगर मेरे पास तेरा टैलेंट रहता तो आई विल बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तभी नागी जो है फायर अप हो जाता और उसको ये बोलता कि यू विल बिकम अ गुड मॉन्क। क्योंकि भाई इगाराशी टेक्निकली ही इज द टॉप इन द टॉप 30 या 35 प्लेयर्स ऑफ जापान, टेक्निकली ही इज। बट इगाराशी की ये बात सुन के नागी जो है, उसके अंदर की जो आग है इट इज फायर्ड अप। और नागी इगाराशी को ये बोलते हैं निकल जाता कि आई गॉट फायर्ड अप। और U20 को बस 2 दिन बचे हुए हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे या नेक्स्ट थर्सडे वेंसडे मेरे ख्याल से नया चैप्टर आने वाले हैं। और मैं नया चैप्टर जब भी कवर करूंगा, डोंट टेंशन, नेक्स्ट वीक कवर करूंगा, आई प्रॉमिस। आज की वीडियो के बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।